उमर शरीफ और उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बेटा जवाद है, अहलिया का हैरान कान इंकिशाफ। जवाद ने बहन के इलाज के लिए गुर्दे के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर ने पहली बीवी से उमर शरीफ की बेटी हिरा के इंतकाल से मुताल्लिक हैरान कुन इंकिशाफ किया है। हाल ही में उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर ने निजी चैनल के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ के हमरा एक टीवी शो में शिरकत की, जहां उन्होंने उमर शरीफ के बीमार होने की वजूहात पर रोशनी डाली। इंटरव्यू में नईम हनीफ का कहना था कि उमर शरीफ की बीमारी की वजह उनकी बेटी हिरा उमर की अलमनाक मौत थी। नईम हनीफ ने उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर को बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंटरव्यू में इस हवाले से मुतअद्दिद इंकिशाफात करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए खूनी रिश्तेदार के होने पर जोर दिया था, लेकिन जवाद ने अपनी बहन को गुर्दे का अतिया नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवाद उमर ने गुर्दा अतिया करने के बजाय गैर कानूनी तरीके पर गौर किया। जवाद ने यह सब वालिद की जानिब से हिरा के इलाज के लिए दी गई रकम का कुछ हिस्सा अपने लिए बचाने के लिए किया। आमिर लियाकत के बारे में वो बातें भी जानता हूँ जो कोई दूसरा नहीं जानता। साहिर लोधी। 2 साला बेटी को नाकदीन ने गाली दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से नफरत हो गई। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के मकबूल मेज़बान साहिर लोधी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ ट्वीटिंग पर रद्द-अमल का इजहार किया है। हाल ही में साहिर लोधी ने अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने शोबिज़ करियर और सोशल मीडिया पर मनफी तबसरों से मुताल्लिक खुलकर गुफ्तगू की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन से होने वाली आखिरी मुलाकात का तज़किरा भी करते हुए कहा कि डॉक्टर साहिब के इंतकाल से 15 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे यकीन नहीं आया और यूं लगा जैसे मैंने अपना भाई खो दिया है। साहिर लोधी ने मजीद कहा कि आमिर लियाकत मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उनके बारे में वो बातें भी जानता हूँ जो कोई दूसरा नहीं जानता। आमिर लियाकत की शख्सियत पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने लोगों में उन्हें पैसे बांटते हुए भी देखा है। मैं रोज़ाना उनकी कब्र पर भी जाता हूँ। इन्होंने उन पर फ़ख्र करते हुए कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों पर हमेशा फ़ख्र रहा है, एक अमजद साबरी और दूसरे आमिर लियाकत हुसैन। दोनों सच्चे इंसान थे और मेरे बेहतरीन दोस्त थे। साहिर लोधी ने आमिर लियाकत पर तनकीद करने वाले सारिफीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम इंसान हैं और हर इंसान से ही कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन जब किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो हम खुद को नेक समझने लग जाते हैं और फिर दूसरों की गलतियों पर उन्हें परखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही आमिर लियाकत के साथ लोगों ने किया। इन्होंने अंसारिफीन से नाखुशी का इजहार करते हुए कहा कि लोगों ने आमिर लियाकत के खिलाफ बातें की, जो कि बहुत गलत है। हमें किसी के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलतियां हम सब ही करते हैं। साहिर लोधी ने इंटरव्यू के दौरान खुद पर होने वाली ट्वीटिंग पर भी वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी तनकीद पर तवज्जो नहीं दी, इसी तरह शाइस्ता भी ट्वीटिंग को नज़रअंदाज करती है। साहिर लोधी ने इसी हवाले से मजीद कहा कि कोई मुझे जितना मर्जी बारा गलत कहे, मुझ पर तनकीद करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी पर की जाने वाली तनकीद का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जब एक बार मेरी 2 साल की बेटी को नाकदीन ने गाली दी थी, जो मुझसे बुरादश्त नहीं हुआ था, जिसके बाद से मुझे सोशल मीडिया से नफरत हो गई है। पाकिस्तानी अदाकारा का भारत में वलीमा, वीडियो वायरल। अदाकारा मदीहा इमाम ने 1 मई 2023 को मौजी बिसर से शादी की थी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा मदीहा इमाम के भारत में होने वाले वलीमे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हाल ही में मदीहा इमाम अपने शौहर मौजी बिसर के हमरा पहली बार भारत में अपने ससुराल पहुंची हैं, जहां इस जोड़े का वलीमा मुनक्कद किया गया, जिसकी तस्वीर अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में पोस्ट की। मदीहा इमाम ने अपने वलीमे की तकरीब में गुलाबी रंग के लिबास का इंतखाब किया, जिसके साथ उन्होंने लाइट मेकअप और नाजुक ज्वेलरी पहनी, जबकि उनके शौहर मौजी बिसर रिवायती सियाह 3 पीस सूट में मलबूस थे।
मदीहा इमाम के शौहर का ताल्लुक भारत से है और वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री का ही हिस्सा हैं। मौजी बिसर भारतीय फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 2017 में अपने बॉलीवुड करियर मकबूल फिल्म्स दी सक और लुका छपी में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया। अदाकारा मदीहा इमाम ने 1 मई 2023 को अपने करीबी दोस्त मौजी बिसर से शादी की थी, जिसकी तस्वीर को सोशल मीडिया की जीनत बनाया था। ताहम इस जोड़े ने रिवायती तरीके से शादी के फौरन बाद इस्तकबालिया नहीं किया था। जोड़े के रिसेप्शन की तकरीब गुज़िश्ता माह दुबई में मुनक़्क़द की गई थी। रवां साल के आगाज़ में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा और मरूफ वीजे मदीहा इमाम और फिल्म मेकर मौजी बिसर की इस्तकबालिया तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मदीहा इमाम ने पहले खामोशी से शादी की और अब खामोशी से वलीमा करके सोशल मीडिया पर ऐलान किया और तस्वीर और वीडियो भी शेयर कर दे। अदाकारा मदीहा इमाम ने 1 मई 2023 को अपने करीबी दोस्त मौजी बिसर से शादी की थी, जिसकी तस्वीर को सोशल मीडिया की जीनत बनाया था। ताहम इस जोड़े ने रिवायती तरीके से शादी के फौरन बाद इस्तकबालिया नहीं किया था। शादी की खूबसूरत तस्वीर के बाद मद्दाह इस जोड़े की इस्तकबालिया तस्वीर देखने के लिए भी बेताब थे कि ऐसे में मद्दाहों का ये तवील इंतज़ार अचानक ख़त्म हो गया। इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने गुज़िश्ता रोज़ हाल ही में होने वाले अपने वलीमे की तस्वीर और वीडियो शेयर की और बताया कि उनका वलीमा 26 अक्टूबर को दुबई में मुनक़्क़िद हुआ। कोई भी शख्स गुरुद्वारा जा सकता है, आपको भी जाना चाहिए। पाकिस्तानी अदाकारा मीरब अली ने करतारपुर में वाक़े दरबार साहिब गुरुद्वारा का दौरा करने पर होने वाली तनक़ीद का करारा जवाब दे दिया। हाल ही में अदाकारा मीरब अली ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर और वीडियोज़ मद्दाहों के साथ शेयर की थी, जिसमें उन्हें करतारपुर में वाक़े सिख मज़हब की इबादत गाह दरबार साहिब गुरुद्वारा का दौरा करते देखा गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा सियाह रंग की कमीज शलवार में मलबूस सर पर दुपट्टा लिए बड़े अदब से करतारपुर गुरुद्वारा में खड़ी है। ताहम अदाकारा की जानिब से पोस्ट की गई तस्वीर सोशल मीडिया सारिफीन को पसंद न आई और उन्हें शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया। कई सोशल मीडिया सारिफीन ने सवाल उठाया कि अब गुरुद्वारा क्यों गई? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? एक और सारिफ ने लिखा कि अब सिख तो नहीं बन गई, अब मस्जिद नहीं जाती, लेकिन काफिरों की इबादत गाहों में ज़रूर जाती है। सोशल मीडिया सारिफीन की टर्विलिंग और तनक़ीद पर मीरब अली ने जवाब दिया कि कोई भी शख्स गुरुद्वारा जा सकता है, आपको भी जाना चाहिए। वहाँ के लोग बहुत मेहरबान थे, हो सकता है कि आप भी वहाँ से कुछ चीज़ें सीख लें।